एक था बब्बन जो इतना आलसी था कि अगर उसके घर की छत गिर भी रही होती तो वो सोचता चलो जब पूरा गिर जाएगा तभी उठेंगे। उसकी माँ रोज कहती बेटा कुछ काम कर, मेहनत कर, नहीं तो तेरा भविष्य अंधकारमय होगा। लेकिन बब्बन का हमेशा एक ही जवाब होता, भविष्य का अंधकार अभी दिख नहीं रहा, जब दिखेगा तब देख लेंगे। एक दिन बब्बन की माँ ने उसे बाजार भटूरे लाने भेजा, लेकिन बाजार जाने का मतलब था 2 किलोमीटर चलना, और ये तो बब्बन की बस की बात नहीं थी। तभी उसे ध्यान आया, गांव के बाहर पुराना भूतिया हवेली वाला होटल भी तो है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। बब्बन ने सोचा अरे ये बढ़िया है, कोई कस्टमर भी नहीं होगा, लाइन में भी खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो सीधा वहां पहुंच जाता है। होटल पुराना था लेकिन बाहर ताजा भटूरों की महक आ रही थी। जैसे ही बब्बन ने दरवाजा खोला, अंदर 4 डरावने भूत बैठकर भटूरे तल रहे थे। बब्बन का दिमाग भन्ना गया, लेकिन फिर सोचा डरने की क्या जरूरत, भूख लगी है, पहले खा लेते हैं फिर डर लेंगे। वो बड़े आराम से जाके कुर्सी पे बैठ गया और बोला भाई 4 भटूरे और थोड़ा अचार देना। भूतों ने उसकी तरफ देखा और एक ने गुर्राते हुए कहा तू नहीं जानता हम कौन हैं? बब्बन ने कंधे उचकाए और कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक भटूरे बढ़िया हो, तुम चाहे भूत हो या नेता, कोई टेंशन नहीं। भूतों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें ऐसा बेफिक्र इंसान पहली बार मिला था। एक भूत ने भटूरे उसके प्लेट में रख दिए। बब्बन ने पहला भटूरा मुंह में डाला और चटकारे लगाते हुए बोला भाई तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ऐसा स्वाद न दुनिया में मिला न परलोक में मिलेगा। भूतों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बब्बन को और भटूरे खिलाए। अब बब्बन की पेट पूजा हो चुकी थी, लेकिन पैसे देने का नाम आते ही वो बोला भाई मैं तो पैसे लाना भूल गया, अगली बार दे दूंगा। भूतों ने गुस्से से आंख लाल कर ली और बोला तू हम भूतों को बेवकूफ बना रहा है, अब तेरा शरीर यही रहेगा और आत्मा हम खा जाएंगे। बब्बन को पहली बार सच में बहुत डर लगा, लेकिन फिर भी उसने दिमाग लगाया और बोला अरे महाराज ऐसा ना करो, मैं अगर जिंदा रहूंगा तो रोज आकर तुम्हारे भटूरों की तारीफ करूंगा। सोचो अगर लोगों को पता चल गया कि भूतों का भटूरों में इतना टेस्ट है तो कितने ग्राहक आएंगे। भूतों ने थोड़ी देर सोचा और उन्हें ये आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने बब्बन को छोड़ दिया और कहा ठीक है, पर बदले में रोज हमारे यहाँ पर आके होटल का प्रचार करना पड़ेगा। बब्बन ने हाँ कह दिया और वहां से भाग गया। अगले दिन वो पूरे गांव में चिल्लाने लगा आओ आओ भूतों के हाथ की गर्मा गर्म भटूरे खाओ, स्वाद ऐसा जो आत्मा को भी तृप्त कर दे। धीरे धीरे होटल मशहूर होने लगा। अब गांव के लोग भी वहां खाने जाने लगे और भूतों का भटूरा बिजनेस चमक गया। बब्बन ने वहां का मैनेजर बन गया और पहली बार मेहनत से काम करने लगा। दोस्तों, डर छोड़कर अगर हम मेहनत करें तो सफलता खुद चलकर आएगी हमारे पास।